हिंदी में चैप्टर 5 एकता का बल। देखो इसका हेडिंग क्या है, एकता का बल। तो हम वो पढ़ेंगे, पर उससे पहले देखो एकता का बल वो क्या होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके पास देखो ये एक पेंसिल है तो आप उसे इजीली ऐसे तोड़ पाओगे। आपका देखना वो कि इसे आप ऐसे ही तोड़ पाओगे। पर अगर एक साथ आप ऐसे 5 पेंसिल इकट्ठी करो, जैसे 5 उंगलियां होती है ना, देखो ऐसे इसको इकट्ठी करके इसके पर रबर बैंड लगा दोगे, फिर उसे तोड़ने की ट्राई करो तो टूटेगी नहीं टूटेगी। समझ में आए ना। एक पेंसिल को तोड़ना इजी है, पर अगर 5 पेंसिल एक साथ करके उसके पर रबर बैंड लगा के उसे ऐसे तोड़ो तो टूट पाएगी। मम्मी को बोलना घर पे पुरानी पेंसिल है तो 5 एक साथ करके रबर बैंड लगा के उसे तोड़ना, नहीं टूट पाएगी। तो क्या हुआ, यूनिटी। तो समझ में आए ना। तो क्या है इसका बेस, एकता। तो समझ में आए ना, वो एकता का बल है। तो उसमें वो ताकत होती है, जो 5 पेंसिल में ताकत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आप तोड़ नहीं पाओगे। एक पेंसिल की ताकत कम होती है तो आप तोड़ पाओगे। तो वैसे ही एकता का वो बल है। अगर एक आप में एकता होगी तो कोई भी बाहर की ताकत आपको तोड़ नहीं पाएगी। तो आज हमें ये लेसन में ये सीखना है। तो देखो अब ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर में ये बरगद का पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे कबूतर रहते हैं और ये कबूतर में बहुत सारे कबूतर में एकता है, वो यूनिटी में रहते हैं। तो आज हमें ये पढ़ना है। नाउ स्टार्ट। तो चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। एक जंगल में बरगद के पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और यहाँ वहाँ दाना चुगते। शाम होने पर अपने अपने घोंसले में लौट आते। बरसात का मौसम आया, कबूतरों को भोजन मिलना कठिन हो गया। एक बार कई दिन तक लगातार बरसात होती रही। सारे कबूतर भूख के कारण व्याकुल हो गए। नाउ लिसन ऑल। देखो एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक बरगद का पेड़ था। वो पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। देखो ये पिक्चर में रहते हैं ना। वे दिन भर उधर उधर यहाँ वहाँ दाना चुगने के लिए जाते थे। पर एक दिन और शाम होने पर वो अपने अपने घोंसले में लौट आते थे। देखो फिर एक बार बरसात का मौसम आया और बरसात के मौसम में बहुत बारिश हुई। तो कबूतर बारिश होने के कारण उनको भोजन मिलना कठिन हो गया। बारिश लगातार चलती रही तो कबूतर कहीं जा ही नहीं पाए और भोजन मिलना उनका बहुत मुश्किल हो गया। फिर लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही और भोजन मिल भी नहीं पाया। तो सारे कबूतर को बहुत भूख के कारण बहुत दुखी हो गए और व्याकुल हो गए। नाउ आप अपना पेज टर्न करो। देखो पीछे। एक दिन सुबह सूरज के दर्शन हुए। कबूतर खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ चले। अब देखो थोड़ी देर के बाद उन्हें एक जगह बहुत सा अनाज बिखरा हुआ दिखाई पड़ा। एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना अनाज है, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, चलो सभी पेट भरकर खाए। एक बूढ़े कबूतर ने कहा, रुको, जंगल में एक ही जगह पर इतना सारा दाना कहाँ से आ गया, जरूर धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे। उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। सारे कबूतर नीचे उतरकर दाना चुगने लगे, लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। नाउ लिसन डाउन। देखो फिर एक दिन
सुबह सूरज निकला, बारिश बंद हो गई और सुबह सूरज निकला, सूरज के दर्शन हो गए। सारे कबूतर खुश हो गए कि चलो बारिश तो बंद हो गई, और वो खुश होकर भोजन की तलाश में उड़ गए। एक साथ सारे उड़ गए। फिर देखा थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक जगह पर देखा तो बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ था। जो अनाज की दाने होती ना, वो बहुत सारे बिखरे दिखाई पड़े। तो फिर एक कबूतर ने कहा, देखो यहाँ कितना सारा अनाज पड़ा है, बहुत सारा पड़ा ना। तो उसने देखा और बोला, कितना सारा अनाज पड़ा है, अब हमें कहीं भी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं नीचे आ जाते हैं। और फिर वो लोग बोले कि हम यहीं नीचे चलो, सभी पेट पर भरकर खाए, हमें और कहीं आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं पर रुककर हम पेट भरकर अनाज खाएंगे। फिर देखो वो जो सारे कबूतर में बूढ़ा कबूतर था, तो उसने कहा, रुको, जंगल में एक साथ इतना सारा अनाज कहाँ से आया? तो देखो उसके दिमाग में आया, ये तो जंगल है और इतना सारा अनाज एक साथ तो कभी आता ही नहीं, मुश्किल है। तो इतना सारा अनाज और ये अनाज के दाने कहाँ से आए? ज़रूर इसमें कोई धोखा है, किसी की चाल है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। लेकिन कबूतर कितने दिन से भूखे थे और भूख के कारण वो व्याकुल हो गए थे। तो उन्होंने ये बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी, क्योंकि उनको भूख भी बहुत लगी थी और इतना सारा अनाज देखकर उनके मन में जल्दी खाने की मतलब जल्दी खाना था उनको ये सारा अनाज। तो उन्होंने बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और सारे कबूतर नीचे उतर गए और अनाज का दाना चुगने लगे। लेकिन बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, क्योंकि बूढ़ा कबूतर वो मन में उसने सोचा कि ज़रूर इसमें कोई धोखा है। तो उन्होंने कबूतर को मना किया, फिर भी सारे कबूतर ने बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। तो उन्होंने बात नहीं सुनी और नीचे उतरकर वो दाना चुगने लगे। सब ने वो दाना नीचे उतरकर चुगने लग गए। तो देखो यहाँ पिक्चर में देखो, कबूतर सारे नीचे उतर गए हैं ना और दाना चुगने लगे हैं। नाउ नेक्स्ट, वह पास के पेड़ पर बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट अनाज खाया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहाँ बीजे छाल में फंस गए। कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे। देखो अब आप ये पिक्चर देखो, वहाँ पास में ही एक पेड़ था, उसके पीछे पास में एक पेड़ पर बैठ गया। तो ये जो बूढ़ा कबूतर था ना, वो नीचे नहीं उतरा, वो पास में एक पेड़ था उसके पर बैठ गया। फिर कबूतरों ने देखो भरपेट अनाज खाया। देखो सारे कबूतर ने वो जो अनाज था ना, पेट जब तक वो पेट उनका भरा नहीं तब तक खाया। फिर जब वे जैसे ही उड़ने गए तो उनके पंजे वहाँ बिछे जाल में फंस गया। देखो मैंने वहाँ पिक्चर में देखा था ना कि जाल बिछाई हुई थी, उसमें कबूतर थे, तो वो जाल में उनके पंख फंस गए और कबूतर अपने पंख फड़फड़ाने लगे, क्योंकि उनके पैर के पंजे थे ना वो जाल में फंस गए थे। आपने पिक्चर में देखा था, देखो उनको जब दाना खाते उनको पता ही नहीं था नीचे जाल बिछी हुई थी और उनके पैर जाल में फंस गए थे। जैसे ही वो उड़ने गए तो उनके पंख पैर जाल में फंस गए, जो पैर के पंजे होते हैं वो। नाउ नेक्स्ट तांजाम पढ़ेंगे। बूढ़े कबूतर उड़कर उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा ये सब देख रहा था। वह कबूतर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा, फिर थककर निराश होकर वह बोला, कबूतर तो हाथ नहीं आई, मेरा जाल भी हाथ से निकल गया। नाउ लिसन, देखो बूढ़ा कबूतर उड़कर उनके पास आया
और उन्होंने कबूतरों से क्या कहा, घबराओ मत, आप हिम्मत से काम लो। देखो आप सब लोग एक साथ जोर लगा करो, उड़ो। देखो उनके पंछी तो जाल में फंस गए थे, कबूतर घबराए। फिर बूढ़े कबूतर ने बोला, जरा भी मत घबराओ, हिम्मत से काम लेकर एक साथ जोर लगाकर एक साथ सारे कबूतर उड़ चलो। तो देखो शिकारी है ना, पेड़ के पीछे ये सब खड़ा खड़ा देख रहा था। वो कबूतर को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। सारे कबूतर ने जोर लगाकर एक साथ उड़े, तो वो लोग पूरा जाल लेकर उड़े। देखो ये पिक्चर में सारे कबूतर पूरा जाल लेकर उड़े हैं ना, तो उन्होंने एकता की, क्या एक साथ यूनिटी बनाकर उड़े, तो जाल भी उनके साथ लेकर उड़े। फिर जैसे ही वो शिकारी आया, तो जैसे ही वो देखा थी, तो सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। फिर शिकारी थक कर निराश होकर बोला, कबूतर तो हाथ से आ गए, मेरे हाथ में नहीं आए, पर मेरा जाल भी हाथ से गया। तो लिसन टू, देखो ये सारे कबूतर ने यूनिटी करके, एकता करके एक साथ उड़े, तो वो पूरी जाल लेकर उड़ गए। अगर एक कबूतर उड़ा होता तो वो उड़ नहीं पाता और सारे उसमें फंसे ही रहते। पर देखो बूढ़े कबूतर की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े, तो वो जाल के साथ ही उड़ गए और शिकारी के हाथ में नहीं आए। नाउ नेक्स्ट, चुनमुन चूहे बूढ़े कबूतर का मित्र था। वह उड़ते हुए कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया। बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र चुनमुन को पुकारा। चुनमुन मित्र की आवाज़ पहचानकर तुरंत बाहर आया। बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र जाल काटकर सबको मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर जरा सी देर में पूरा जाल कुतरा डाला और कबूतरों को मुक्त कर दिया। कबूतर चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। अब देखो इसमें, ये पिक्चर में देखो, ये कौन है, ये चुनमुन चूहा है। वो बूढ़े कबूतर तो था ना, उसका मित्र था। तो फिर चुनमुन चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। वो उड़ते उड़े कबूतरों को अपने साथ चुनमुन के पास ले गया। जो बूढ़ा कबूतर था ना, वो जाल के साथ, उन्होंने जो जाल के साथ कबूतर उड़े थे ना, उनको लेकर अपने मित्र चुनमुन के पास ले गया। फिर बूढ़े कबूतर ने अपने मित्र को पुकारा और वो जो चुनमुन मित्र, उसका मित्र था चुनमुन, वो अपने मित्र की आवाज़ पहचानकर तुरंत बाहर आया। और फिर बूढ़ा कबूतर बोला, मित्र जाल काट कर सबको मुक्त करो। देखो ये चुनमुन है ना, जो बूढ़ा कबूतर का मित्र, वो जाल काट रहा है ना और सब कबूतर मुक्त हो रहे। तो फिर उसने बोला कि जाल काट कर सब कबूतर को मुक्त करो। चुनमुन ने अपने साथियों को बुलाया। देखो ये दूसरा है ना चूहा, उसका साथी, तो उसके साथियों को बुलाया और थोड़ी देर में पूरा जाल कुतर डाला और सारे कबूतर को मुक्त कर दिया। और फिर कबूतरों ने चूहों को धन्यवाद देते हुए उड़ गए। उन्होंने बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये काट दिया जाल। तो इस तरह बच्चों समझ में आया कि ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हम अगर अकेले रहेंगे तो हमें कोई भी बाहर की ताकत तोड़ देगा, पर हम यूनिटी में एक साथ रहेंगे तो कोई भी बाहर की ताकत हमें तोड़ नहीं पाएंगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपके पास एक पेंसिल है तो इसको तोड़ना इजी है, पर 5 पेंसिल इकट्ठी करके उसे आप रबर बैंड से बांध दोगे, फिर उसे तोड़ने की ट्राई करो, नहीं टूटेगा, तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो एकता में ताकत है ना ताकत, कोई भी बाहर की ताकत उसे तोड़ नहीं पाएगी। तो ये स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है।